हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। पार्ट नंबर वीडियो है 6। इससे पहले 5 वीडियो हमने बना ली है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें 5 वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन रखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए मैथ एक्स वाई जे को, और वहाँ पर वो वीडियो जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियो में भी हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और एकदम से बेसिक से पढ़ेंगे। किससे? बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। और वेरी शॉर्ट जो ट्रिक है ना, उसके सारे के सारे क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। चुटकियों में हल आप कर देंगे अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आइए हम बिना देरी किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, तो आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो 5% लाभ कम हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक मूल्य हम मान लेते हैं एक्स, ओके। और अगर प्रारंभिक मूल्य है एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? मतलब सीपी क्या है? एक्स है, तो एसपी क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा हमारा एक्स को 120 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लाभ कितना है? 120 बटा में 100 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास एसपी आ जाएगा, ओके। अब इसमें से कह रहा है कि इसमें से भी 100 कम कर दिया जाए, तो इसमें से भाई हमने 100 कम कर दिए, और इसमें से भी 100 कम कर दिए जाए तो 100 कम कर दिए, ठीक है। तो 100 कम करने के बाद जो लाभ है वो क्या रह जाता है? 5% कम हो जाता है, मतलब 15% ही रह जाता है। कितना? 15%। पहले 20 था ना, 15% रह जाता है, ठीक है। तो लाभ अगर 15% आ गया तो इसका हम 15% निकालें, 115% निकालें, वो किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 100 गुणा में 115 बटे में 100, ठीक है, बराबर है हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 120x माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 10,000 बटे में 100। 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 115x माइनस 115 और 2 जीरो और लगा देंगे, बराबर है। यहाँ पर हो गया 120x और यहाँ पर 10,000, ठीक है। ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 1500, ठीक है। और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कितना बच जाएगा? इसको हम इधर लेके आएंगे या फिर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का, और तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 5x, ओके। तो x कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1500 बटे में 5, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 300। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी इज आवर राइट आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एक व्यक्ति ₹75 प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है, ठीक है। तो भाई खरीदे कितने? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, खरीद लेता है, मान लो 100 kg वो चावल खरीद लेता है, ठीक है। उसमें से चावल खरीदता है 100 kg, ठीक है। उसमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं, मतलब 90 kg जो है चावल खराब हो जाते हैं। तो उनका कॉस्ट सीपी कितना आ गया? सीपी हम देख रहे हैं 75 गुणा में क्या हो गया? 100, इतने रुपए क्या हो गया? उसका सीपी आ गया। अब वो कहता है शेष चावल वह किस भाव में बेचे कि उसका जो लाभ है वो 120% हो जाए, मतलब 20% हो जाए। तो लाभ मतलब एसपी वो बोल रहा है कि 120, इसका सीपी का 120%, ठीक है। तो 75 गुणा में 100 गुणा में 120 अगर बटे में 100 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एसपी आ जाएगा, ओके। तो इतने रुपए में उसको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेंगे 90 kg चावल, ठीक है। तो भाव क्या आ जाएगा? भाव निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं इतने रुपए से। ये क्या आ गया भाई? रुपए आ गया, और ये केजी है, तो भाव निकालने के लिए रुपए को केजी से डिवाइड कर देते हैं। तो 75 गुणा में 100 गुणा में 120 बटे में 100 और गुणा में बटे में कर देते हैं हम 90 से भाग और कर देते हैं। तो 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 3 तियानो 25 पे कट गया, और 3 4 पे कट गया, तो 25 चौके 100। क्या भाव आ गया? 100 रुपये प्रति किलो। हेयर सी इज आवर राइट आंसर, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो बहुत ही शॉर्टेस्ट ट्रिक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसे एक पर 10% लाभ होता है तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो बताइए उसको कुल दोनों पर वस्तुओं पर कितना लाभ होगा, और या फिर कितनी हानि होगी, या फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं, अगर लाभ और हानि समान दी हुई है, ठीक है, क्या हुई दे रखी है? समान दी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक वस्तु है
एक वस्तु है तो 1 रुपया हो जाएगा हानि, और हमेशा क्या होगी, हानि ही होगी। ठीक है, अगर एक वस्तु थे 1 रुपया हो जाएगा, दो वस्तुएं हैं तो 2 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर सी सी इज आवर राइट आंसर। ओके, यहाँ पर तो दो वस्तुएं हैं, है ना, तो 2 रुपये की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अगर एक ही वस्तु बेच रहा होता वो 10% लाभ पे, ठीक है, फिर उसके बाद 10% हानि पे, तो उसको 1 रुपये की हानि हो जाती। ठीक है, हानि ही होगी दोनों केसेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं उसका जो एसपी है वो हम मान लेते हैं क्या, 100 रुपये। अगर 100 रुपये एसपी है तो उसके ऊपर लाभ कितना हुआ, 25% का, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया उसको, 25 रुपये का। ठीक है, तो उसका सीपी कितना हो गया, हमें पता है एसपी में से प्रॉफिट घटा दे तो सीपी आ जाता है, तो सीपी कितना हो गया, इतना। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 25 बटे में सीपी 75 गुना में 100 कर देंगे। ठीक है, तो 25 3 पे कट गया, 100 बटा में जो 3 होता है वो कितना होता है, 33 सही, 1/3%। हेयर डी इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मार्क कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा मैं एग्जाम में देखता रहता हूँ। किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। इस संपूर्ण माल पर की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। तो ये देखिए रेलवे परीक्षा में भी आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सीपी मान लेते हैं, ठीक है, कि उसका जो माल था ना वो कितने रुपए का था, टोटल माल 100 रुपये का था। ठीक है, उसने अपना जो 3/4 माल है, 100 रुपये का 3/4, 3/4 का मतलब होता है, हमें पता है 3/4 का मतलब होता है 75 के बराबर। ठीक है, ओके, 100 अगर है तो 3/4 क्या हो गया, 75। तो अपना जो 75 रुपये का माल है ना, उसने 20% के लाभ पे बेच दिया। मतलब एसपी निकाल लेते हैं, तो एसपी 120 निकालेंगे, 120% निकालेंगे। तो 75 जो 75 का माल है उसका एसपी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो उसका एसपी निकालेंगे तो यहाँ से कितने पे कट गया, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 30 पे कट गया। तो ये कितना आ गया, 90 रुपये में बेच दिया। 75 का माल 90 रुपये में बेच दिया। बच कितना गया भाई, 25 रुपये का माल। 25 रुपये का माल वो कह रहा है कि बचा हुआ जो माल है उसको क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब 25 रुपये का माल 25 रुपये में ही बेच दिया। ठीक है, तो एसपी, टोटल एसपी कितना हो जाएगा, टोटल एसपी, तो टोटल एसपी कितना हो गया, 90 और 25 115। ठीक है, अब 115 तो एसपी हो गया और सीपी कितना था, 100। तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट कितना आ गया, 15% का क्या आ गया, प्रॉफिट। हेयर डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य इतना रुपए है, 3675.40 रुपये है। इसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए अंकित मूल्य मार्क प्राइस से होता है, क्या होता है हमें पता है, मार्क प्राइस, और एक होता है एसपी। ठीक है, तो मार्क प्राइस हमने 100% मान लिया, क्या मान लिया, 100%। बट्टा कितना दे रहा है, मतलब छूट कितना दे रहा है, 15%, मतलब 100% पे 15% छूट दे दिया, तो कितना परसेंट, एसपी कितना परसेंट बच गया भाई, 85%। और वो एसपी दे भी रहा है कितना, इतना। ठीक है, तो इतने का हम एसपी को अगर 85 से भाग कर दें और परसेंटेज हम निकाल दें 100, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो मार्क प्राइस आ जाएगा, जो कि होगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे 4324, क्या होगा, 4324। हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। ठीक है, 12% का बट्टा देने के बाद, छूट देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, मतलब अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस हम मान लेते हैं 100%, क्या है, 100%। अब वो कह रहा है अगर मार्क प्राइस 100% है तो सीपी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 80%। कितना है, 80%। अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया, 80%। अब एसपी कितना कह रहा है, वो एसपी कह रहा है 12% का बट्टा देने के बाद, मतलब बट्टा किसके ऊपर दिया जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो अगर 100% मार्क प्राइस है तो उसके ऊपर 12% का बट्टा दे दें तो कितना बच जाएगा, 88% क्या बच जाएगा, हमारे एसपी बच जाएगा। ठीक है, अब देख यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो लाभ होगा वो कितना होगा, 8% का। ठीक है, 8% का मतलब किसके ऊपर, 80 के ऊपर, और गुणा में कर देते हैं 100% के लिए। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 और ये कट गया 10 पे, तो कितना परसेंट बच जाएगा, 10%। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
तो क्वेश्चन नंबर 48 है, बड़े ध्यान से देखना इसकी कैलकुलेशन। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा किया। ठीक है, छूट कितनी देने की घोषणा की है? 25%। यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है, छूट ही टोटल छूट कितनी रुपए की चाहता है? 400 रुपए की, तो उसे 320 रुपए मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी पड़ेगी? तो यहां पर देख रहे हैं हम 320 रुपए की कमीजें वो खरीदता है, एक्स मान लेते हैं हम, एक्स कमीजें खरीदता है और उसको 25% का छूट चाहिए। 25% निकाल देते हैं इतनी कमीजों के ऊपर, इतने रुपए के ऊपर, और वो जो छूट आई वो कितनी होगी? 400 रुपये। ये हमारा सवाल बन के आ गया। यहाँ से हम एक्स का मान निकाल देंगे, वो आ जाएगी कमीजें। तो यहाँ से हम काट देते हैं 25 चौके 100, ठीक है। उसके बाद 4 कट गया इसके ऊपर, 4 8 32 80, ठीक है। और 80 कट 1 0 से 1 0 कट गई, 8 कट गया 5 पे, तो एक्स का मान कितना आ गया? 5। मतलब अपनी जो शर्ट आ गई वो कितनी आ गई? 5। हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, तो 20% अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस क्या है? सीपी से 20% अधिक है। मतलब सीपी को हमने 100 मानना है, तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 120। ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दे दिया जाता है, तो क्या आ जाएगा? एसपी निकाल देंगे, है ना। एसपी मतलब 120 पे 20% का बट्टा दिया, तो एसपी कितना हो गया? 80%, है ना। तो ये कितना हो गया? 96। ओके, एसपी कितना आ गया? 96। तो इसके ऊपर क्या होगा? तो सीपी में से इसको घटा देते हैं, कितना बच गया भाई? 4 रुपये। 4 रुपये की क्या हुई है? हानि हुई है ना। और 100 के ऊपर लिखेंगे तो 4 रुपये की, 100 के ऊपर मतलब 4% की हानि। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। तो यहाँ से हम बिना सोल्व किए भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मैंने पहले भी बताया है कि किसी वस्तु के ऊपर पहले क्या हो? लाभ हो, और फिर बाद में हानि हो, उतने की ही हानि हो, तो हमेशा हानि ही होती है। ठीक है, हमें पता है क्या होती है? हानि ही होती है। अब देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है कि न तो हानि होगी न लाभ होगा। नहीं, ये तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर भी लाभ दिया हुआ है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर भी लाभ दिया हुआ है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एक ही आंसर बच रहा है हानि का, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो हमें यहाँ से सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, हमारा डायरेक्ट आंसर हम दे सकते थे। ठीक है, फिर भी मैंने इसको सोल्व करके बता दिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं 49 क्वेश्चन पर। आगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे इसी सीरीज के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो भर भर के कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।